राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का कृष्णा की दासी में स्वागत है। देवउठनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान हरि चतुर्मास की योग निद्रा से जागने वाले देवउठनी एकादशी पर, देवउठनी एकादशी सबसे बड़ी एकादशी है। यह देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और सारे मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। जैसे मुंडन है, विवाह है, शादी है, घर में जो भी आप शुभ काम करना चाहते हैं वो देवउठनी एकादशी से प्रारंभ हो जाती है। अपने आप में बहुत विशेष है। यह साल की सबसे बड़ी एकादशी है। तो हमें किस प्रकार पूजन करना है, किस प्रकार देवउठनी एकादशी पर देवों को जगाना है और हमें किस प्रकार तुलसी विवाह करना है, क्योंकि देवउठनी एकादशी पर भगवान शालिग्राम के साथ तुलसी माता का विवाह किया जाता है और गन्ने का मंडप बनाया जाता है। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु सबसे पहले जब योग निद्रा से जागते हैं तो वो अपनी प्रिय तुलसी जी के दर्शन करते हैं, तुलसी जी को सामने देखते हैं, इसीलिए उन्हें शालिग्राम जी का और तुलसी माता का विवाह किया जाता है। तो चलिए आइए जानते हैं कि 2025 में देवउठनी एकादशी किस दिन मनाई जा रही है और कब हमें तुलसी विवाह करना है, कब इसका पूजन करना है। क्योंकि देवउठनी एकादशी सबसे बड़ी एकादशी है। अगर हम देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु का, माता तुलसी का पूजन करते हैं तो हमारे जन्म जन्म के पाप मिट जाते हैं और हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और हमारे घर में शुभ कार्य विवाह आदि होने लगते हैं। हर किसी को तुलसी विवाह अवश्य करना चाहिए, क्योंकि तुलसी विवाह करने से हमारे घर में शादी विवाह शुरू हो जाते हैं और हमें कन्यादान के बराबर फल मिलता है। देवउठनी एकादशी सबसे बड़ी एकादशी है। अगर हमें यह पूजन, अगर हम व्रत नहीं करते हैं तब भी हमें तुलसी विवाह अवश्य करना चाहिए। तो चलिए आइए जानते हैं कि 2025 में देवउठनी एकादशी किस दिन मनाई जा रही है। देवउठनी एकादशी की शुरुआत हो रही है 2025 में 1 नवंबर की सुबह 9:11 से शुरू हो जाएगी और एकादशी तिथि का समापन है 2 अक्टूबर की सुबह 7:31 पर समाप्त हो जाएगी। देवउठनी एकादशी उदया तिथि के अनुसार 1 नवंबर को मनाई जाएगी और इसका व्रत का पारण का समय है 2 नवंबर की दोपहर 1:11 से शुरू होकर 3:23 तक रहेगा। इसी बीच देवउठनी एकादशी का पारण किया जाएगा। कहीं कहीं इस्कॉन टेम्पल में कहीं कहीं 2 दिन मनाई जा रही है। कोई 1 नवंबर की मना रहा है तो कोई 2 नवंबर की मनाया जा रहा है, लेकिन पंचांग के अनुसार जो देवउठनी एकादशी है वो 1 नवंबर की ही मनाई जाएगी। तो आप भी अगर तुलसी विवाह करना चाहते हैं तो आप 1 नवंबर की मनाइएगा, क्योंकि 2 नवंबर को द्वादशी तिथि है और रविवार है। तो रविवार को हम तुलसी को स्पर्श नहीं करते हैं। तो अगर हम जब स्पर्श नहीं करेंगे तुलसी जी को तो हम विवाह कैसे कर पाएंगे। तो आप सर्वोत्तम यही रहेगा कि आप 1 नवंबर की एकादशी मनाएं। एकादशी में हम तुलसी माता को स्पर्श कर सकते हैं, जल दे सकते हैं। अगर हम उनका विवाह करवा रहे हैं तो हम उनको स्पर्श कर सकते हैं। तो आप भी एकादशी का व्रत 1 नवंबर को करिएगा और तुलसी विवाह भी 1 नवंबर को करिएगा। तो चलिए आइए जानते हैं किस प्रकार हमें पूजन करना है। देवउठनी एकादशी पर हमें भगवान श्री विष्णु की पूजा कैसी करनी है, क्योंकि देवउठनी एकादशी पर माता लक्ष्मी भी भगवान विष्णु के साथ चतुर्मास के बाद जागती हैं। तो उनको पूजन करने से वो बड़ी प्रसन्न होती हैं। इस दिन माता तुलसी की, माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और हमें तुलसी विवाह अवश्य करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को तुलसी विवाह करने का फल अनंत गुना मिलता है। अगर हम विधि विधान से तुलसी विवाह करते हैं, भले ही छोटे रूप में करें, तो भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और हमें घर में सुख समृद्धि के साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहती है और हमारे घर में शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं किस प्रकार तुलसी विवाह करना, किस प्रकार पूजन करना है। देवउठनी एकादशी का अगर आप व्रत करते हैं तो आप व्रत के साथ आप तुलसी विवाह अवश्य करिएगा। अगर आप तुलसी विवाह नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं। अगर व्रत नहीं कर पाते हैं तो विवाह अवश्य करिएगा, क्योंकि विवाह करना एक रस्म नहीं है। तुलसी जी का साक्षात आशीर्वाद मिलता है और हमारे घर में कन्यादान के बराबर फल मिलता है। अगर हमारी कन्या नहीं है, अगर हमने तुलसी विवाह कर दिया तो हमें कन्यादान के बराबर फल मिलता है। जैसे ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है वैसे ही हमें तुलसी विवाह का कन्यादान के बराबर फल मिलता है। तो हमें अवश्य करना चाहिए। सुबह शाम के समय आप तुलसी चौराहा को रंगोली से सजा लें,
लेपन कर लें, अच्छे से सुंदर सी रंगोली बना लें और तुलसी चौरा के चारों तरफ आप गेरू से रंगोली बना लें और हल्दी से लेपन कर लें, क्योंकि तुलसी चौरा के पास सुंदर सी रंगोली इसलिए बनाना है, मंडप बनाना है क्योंकि तुलसी विवाह है। और शाम के समय आप अच्छे से सजा लें, झालर वगैरह जितनी हो सके सुंदर से सजा लें। जैसे ही हम शादियों में विवाह में करते हैं वैसे ही आज हमारी तुलसी माता की विवाह है और शालिग्राम जी का विवाह है। तो शालिग्राम जी अगर आपके पास नहीं है तो आप विष्णु भगवान की कोई चित्र रख सकते हैं। तो तुलसी चौरा के पास अगर चित्र नहीं है तो आप लड्डू गोपाल को भी रख सकते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु का स्वरूप होना अति आवश्यक होता है। तो आप शालिग्राम के साथ उनका विवाह कराइएगा। अगर नहीं है तो आप विष्णु भगवान की प्रतिमा रखिएगा और उनका गठबंधन कराइएगा और माता तुलसी का श्रृंगार करिएगा। उन्हें सबसे पहले तो उन्हें जल से सींचिएगा, क्योंकि एकादशी का दिन है तो हमें जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि आज हम उनका तुलसी विवाह कर रहे हैं। क्योंकि तुलसी विवाह करना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर हम तुलसी विवाह करते हैं तो माता लक्ष्मी और तुलसी माता बहुत ही प्रसन्न होती हैं। तो आपको जल से सींचना है, उनका 16 श्रृंगार करना है, माता को चुनरी उड़ानी है, हल्दी लगानी है, मेहंदी लगानी है, महावर लगाना है, उन्हें पूरा 16 श्रृंगार करना है। इसके बाद शालिग्राम जी को भी आपको पीला वस्त्र चढ़ाना है, उन्हें धोती पहनानी है, उनका मोर मुकुट लगाना है। इस प्रकार उन्हें तैयार करना है। जैसे हम एक दूल्हे को तैयार करते हैं उस प्रकार आप तैयार करिएगा, उनका गठबंधन करिएगा और पूजा आरंभ करिएगा। पूजा आरंभ करने से पहले संकल्प लीजिएगा कि विष्णु विष्णु करके आप संकल्प लेना है कि मैं तुलसी विवाह करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। उस प्रकार करने से पूजा आरंभ करिएगा और माता तुलसी का पूजन करिएगा, उन्हें चुनरी समर्पित करिएगा और 16 श्रृंगार का सामान समर्पित करिएगा। उनको पाँव पखारिएगा, उनकी जयमाला कराइएगा, कन्यादान करिएगा। जितनी विवाह में हम सारी रस्में करते हैं उस प्रकार में रस्में करने 7 फेरे कराइएगा और उन्हें भोग प्रसाद आपने जो बनाया वो लगाइएगा और देवउठनी एकादशी का कथा सुनिएगा। और मंडप बनाना है। मंडप हमें किस चीज़ का बना, मंडप हमें गन्ने का बनाना है। जैसे तुलसी विवाह में मंडप हमें गन्ने का ही बनाना है। गन्ने का मंडप बना के हमें परिक्रमा करनी है, देव उठाने हैं, तुलसी माता की विदाई करनी है। जैसे हम अपनी पूरी शादी करने के बाद उनकी से क्षमा याचना करिएगा, क्योंकि फेरे हमें जरूर कराने हैं, उनको उठाना नहीं है। लेकिन हाँ, आप उनके फेरे लगा सकते, पुरुष भाई हैं अपने शालिग्राम जी के फेरे लगा सकते हैं और माता तुलसी की बहनें फेरे लगा सकती हैं। इस प्रकार फेरे लगाने हैं और दक्षिणा चढ़ानी है और जो भी आपको एक साड़ी निकालनी है। जैसे हम कन्यादान में अपनी बेटी को विदा करते हैं, बर्तन देते हैं, सामान देते हैं, इसी प्रकार हमें तुलसी माता की विदाई में भी हमें सामान देना है, दान दहेज देना है और दक्षिणा देनी है। हो सके तो आपको जितना हो सके उतना आप दान पुण्य कर सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार है। और अपने दूल्हा जी शालिग्राम बने उनके पाँव पखारने हैं और माता तुलसी की गांठ बांधनी है। इस प्रकार आप जयमाला भी करा सकते हैं। इस प्रकार रस्म पूरी करनी है और आप छोटे रूप में भी भगवान शालिग्राम जी का माता तुलसी का विवाह करा सकते हैं। अंत में आरती करिएगा, क्षमा याचना करिए, पूरे परिवार सहित आरती करिएगा और जो भी भूल चूक हो जाती है वो हमें क्षमा से दूर हो जाती है। तो हमें भगवान विष्णु की देवउठनी एकादशी की कथा पश्य सुननी है, हवन करना है। इस प्रकार हम बहुत ही छोटी रूप में भी माता तुलसी का विवाह कर सकते हैं। और अंत में प्रसाद वितरण का आरती अवश्य करिए। इस दिन 11 दीपक जलाए जाते हैं। देवउठनी एकादशी पर दीपदान जरूर करिएगा, क्योंकि दीपदान का विशेष में होता है। ये साल की सबसे बड़ी एकादशी है, तो हमें अगर हम व्रत नहीं करते हैं तो तुलसी विवाह अवश्य करना चाहिएगा। और अगर हम विवाह करते हैं, अगर एकादशी पर नहीं कर पाते हैं तो जो देवउठनी एकादशी से जो 5 दिन मिलते हैं तो किसी भी दिन कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी मथुरा वृंदावन में देवउठनी एकादशी पर ही भगवान विष्णु जी का शालिग्राम जी का माता तुलसी का विवाह किया जाता है। तो मैं तो हर साल हर वर्ष देवउठनी एकादशी पर ही करती हूँ और उस अगले 2 नवंबर को द्वादशी है, रविवार है, तो हम तुलसी विवाह नहीं कर सकते। अगर आप तुलसी विवाह करना चाहते हैं तो आप देवउठनी एकादशी 1 नवंबर को ही करिएगा, क्योंकि इस दिन हम माता तुलसी का पूजन कर सकते हैं मैं विधि विधान से। अगर आप एकादशी से लेकर किसी दिन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 1 नवंबर को करते हैं एकादशी वाले दिन तो भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। तो आप भले ही छोटे रूप में करें लेकिन तुलसी विवाह अवश्य करिएगा। अगर आपको वीडियो जरा भी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।